श्रोताओं नमस्कार। जीएसटी सुधारों पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। आम नागरिकों और व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी में बड़े सुधार किए गए हैं, जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी का सुधार कहा जा रहा है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई। इसमें आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और व्यापारियों के लिए व्यापार में सुगमता लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों की घोषणा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाते हुए 12% और 28% की दर को समाप्त कर दिया है। परिषद ने 5 और 18% की 2 स्लैब को बरकरार रखा है। इन सुधारों से रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर करों को कम किया गया है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में बचत बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि श्रम प्रधान उद्योगों और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को भी इन फैसलों से लाभ होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 0 तथा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से कम कर 5% किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि श्रम प्रधान उद्योगों और किसानों तथा कृषि क्षेत्र को भी इन फैसलों से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि ये निर्णय भारत की कर प्रणाली को आम लोगों के लिए अधिक सरल और उद्योग व्यापार के लिए प्रोत्साहनकारी बनाएगा। श्री साय ने कहा कि आयकर में 12 लाख तक की छूट देने के बाद अब जीएसटी दरों में की गई भारी कटौती से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं, खेती किसानी के उपकरण, खाने पीने की चीजें, दवाइयां, शिक्षा सामग्री, मनोरंजन की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे। वहीं कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स दर 0 कर दी गई है, जिससे नागरिकों के जीवन में सीधा लाभ पहुंचेगा। जीएसटी में जो बदलाव किए गए हैं उससे आम आदमी के जीवन में और उद्योग व्यापार को एक नई गति देने वाला ये बदलाव साबित होगा और जीएसटी स्लैब को कम करने से और इसके सरलीकरण करने से व्यापार व्यवसाय करना और अधिक सुगम होगा। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद कीमतों में कमी आने से दशहरे और दीपावली के पर्व पर बाजारों की रौनक बढ़ेगी। ये सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देंगे। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।